आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसके होल्ली सोल्ली रिस्पॉन्सिबल एक सिंगल पर्सन है और वो हो आप। हमारे लाइफ में ना क्या होता है कि जब कुछ अच्छा होता है तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, हम उसका क्रेडिट ले लेते हैं कि ये सब चीज़ें मैंने की। एग्ज़ाम निकला, मैंने रात भर पढ़ा, तब जाके निकला। मैंने इतने घंटे मैंने बैठ के पढ़ा, तब जाके निकला। और वहीं जब हाँ, जहाँ एग्ज़ाम नहीं निकला, जहाँ हम फेल हो गए, वहाँ हम बोलते हैं कि अरे! ये काम करना था मुझे, इस वज़ह से एग्ज़ाम नहीं निकला। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, इस वज़ह से मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। या बहुत सारे उस टाइम पे ब्लेम गेम खेलते हैं। ये ब्लेम गेम ना एक ट्रैप है। इससे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। आप कहीं भी जाओ ना कि क्या होता है कि अगर आप किसी ग्रुप में हो तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। सब चाहते हैं कि जो सामने वाले पे थोप दो कि गलती इसकी वजह से हुई है। लेकिन ये चीज़ ना सबसे बुरी चीज़ है। इस ये सेल्फ ग्रोथ को नहीं होने देती है। एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको कि जब मैंने 10th कंप्लीट किया 11th में गई। 10th में ईज़ी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सोशल साइंस वगैरह सब सही था। और फिर मैंने 11th में ले लिया पीसीएम, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथ्स। केमिस्ट्री में मेरा थोड़ा-सा नहीं समझ आती थी मुझे। तो ये चीज़ मेरी बेस बन ही नहीं पाई, क्योंकि जो वहाँ पे टीचर्स थे हाँ, वो फ़ोकस नहीं करते थे। ये बात भी ट्रू है कि वो ऐसा जैसे क्रैम करके कोई बच्चा आया और वो बोलने लग गया, तो उस वे में पढ़ाते थे। तो इंटरेस्ट ही नहीं आया कभी और मैंने उसे खोल के पढ़ा भी नहीं। उस टाइम पे मैंने ये समझा ही नहीं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको खोल करके पढ़ना भी है। फिर क्या हुआ कि टीचर्स का रवैया बिल्कुल बदल गया। वो आते थे ऐसा लगता था खा के आ रहे हैं, वहाँ पे वॉमिट करके चले जा रहे हैं। इट वाज़ सॉर्ट ऑफ दिस। अब रिज़ल्ट में क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम होते, तो मेरे मार्क्स आ ही नहीं पाते। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और उसके बाद प्री बोर्ड्स में इतना तक हो गया, मेरे अच्छा खासा मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, लेकिन 11th-12th में मेरे प्री बोर्ड्स में मैं फेल भी हुई हूँ। तो मैं क्या करती थी, जब पूछा जाता था पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो मैं बोलती थी ये मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये सर ने ऐसा नहीं पढ़ाया। फिर होता था मैं 1 सेकंड पीछे नहीं हटती थी ब्लेम गेम खेलने से। मेरे पास हर एक सवाल का जवाब होता था उस टाइम पे कि मैं ये चीज़ मैं नहीं कर पाई तो इसकी रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, वो है। मैं यहाँ पे फेल हुई इसकी रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं वो टीचर है। ऐसे ही चलता था। क्यों? स्पेशली पेरेंट्स के सामने ऐसा बोलती थी। क्योंकि मैंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ही नहीं, ये सोचा ही नहीं कि अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो मेरी वजह से है। मैंने नहीं पढ़ाई की इस वजह से आ रही है। क्योंकि उस टाइम ना इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं अवेलेबल हुआ करते थे, बट यूट्यूब पे थे और अगर मैं पढ़ना चाहती तो मैं उस टाइम पढ़ भी सकती थी। बट मैं क्या थी कि टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं तो उस पे डिपेंड होकर के नहीं पढ़ना है, अरे पढ़ना ही नहीं है, फिर क्या नहीं समझ आ रहा है और ये चीज़ मैंने अपने माइंड को भी कन्विंस कर लिया। सबसे मेन चीज़ होती है ना माइंड को कन्विंस करना और ये ऐसे ही चलता था कि मेरा इनर सेल्फ बोलता था कि ठीक है कोई बात नहीं चलने दो। जब एग्ज़ाम टाइम आता था तो फिर लेके बैठती थी, फिर एग्ज़ाम होता नहीं था, फिर रोना आता था। लेकिन आज ये सोचती हूँ ना कि अगर मैंने उस टाइम ब्लेम गेम नहीं खेला होता, तो आज मैं वो टॉपिक समझ भी पाती, कोर कॉन्सेप्ट जो थे वो मेरे क्लियर भी हो जाते और मेरे चलो मार्क्स की बात नहीं करते हैं, मार्क्स तो ठीक है, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाते। हाँ, लेकिन मार्क्स से क्राइटेरिया आज भी हमारे सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है। मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रहा है, मार्क्स के बेसिस पे आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं। तो बट ऐसा होना नहीं चाहिए। कभी-कभी जो एक फ़ील्ड में अच्छा होता है, वो मार्क्स नहीं ला पाता है दूसरे फ़ील्ड में। मीन्स जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो स्टडी में उतना अच्छा नहीं है, तो मार्क्स नहीं ला पाता है। बट मैं तो पूरा उस टाइम पढ़ ही रही थी ना और उस टाइम पे मैं ब्लेम गेम के चक्कर में इतना पड़ गई तो मेरा इस एक्सपीरियंस से यही लेसन है ना कि आप अपने अगर आप फेल हुए, आप पास हुए, दोनों कंडीशन में आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ की, कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आज आप कोई डिसीज़न भी ले रहे हो ना, तो उसके रिस्पॉन्सिबल बनो, कि अगर ये चीज़ हुआ तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये चीज़ अगर फेल भी हुआ तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्या करते हैं कि मतलब कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ें हुई नहीं कि दूसरों पे थोप देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सेल्फ ग्रोथ का बहुत बड़ा एक स्पीड ब्रेकर है। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। तो बाय-बाय।